अगर तुम प्यार पाना चाहते हो ना, अगर तुम अपने रिश्ते को सुधारना चाहते हो ना, अगर तुम अपनी शादी बचाना चाहते हो, तो जलते हुए अंगार में भंगार जलाओ। जलते हुए कपूर में 2 बूंद शहद की डाल दो। जानिए पूरा विश्लेषण। छोटी सी सामग्री में बड़ा बेनिफिट है, पूरी बात बता रहा हूं। With astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको जीवंत किया जाता है। प्यार में, रिश्तों में, संबंधों में, रिलेशनशिप में, शादीशुदा लाइफ में आपको जिताकर आपको श्रेष्ठ बनाया जाता है। जहां रिश्ता बिगड़ रहा हो, संबंध खराब हो रहे हो, तलाक की नौबत आ रही हो, कोई छोड़कर चला गया हो, कोई बीच में आ गया हो, किसी भी कंडीशन की वजह से, तंत्र मंत्र यंत्र, किसी भी कारण से, झगड़े से, विवाद से, फसाद से पूरी तरह से मुक्त करता साधन रोज हम आपके सामने लेकर हाजिर होते हैं। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है। बड़े बड़े ग्रंथ, बड़ी बड़ी पुराण, वेदांत, शास्त्र, उनका निचोड़, उनका रिसर्च, उनका अनुसंधान, उससे निकालकर साधारण भाषा में सामान्य बात जो आप आराम से कर सकें, वो आपको साझा की जाती है। आपके हर रिश्ते को बाखूबी देखते हैं। बिटिया दामाद की दिक्कत हो, बेटे बहू की दिक्कत हो, खुद की शादी की लाइफ में दिक्कत हो, या खुद के रिलेशनशिप प्यार में दिक्कत हो, हर स्तर पर हम आपके साथ खड़े हैं। बच्चे बिगड़ रहे हो, ठीक नहीं हो, या किसी का मन ठीक नहीं हो, बुद्धि खराब हो गई हो, दिमाग ठीक नहीं हो, सिचुएशन कैसी भी हो, सॉल्यूशन सीधा है यहाँ पर। आज भी रिसर्च तो बड़ा है। अग्नि पुराण की बात कर रहे हैं हम। जलते हुए अंगार में भंगार जलाओ, जीवन में प्यार वैसे जराया और बढ़ाओ। बड़े पुराने संत हुए, उन्होंने इस पूरी की पूरी पंक्ति में लंबी कविता कही है और उसको वेदांत से संबद्ध किया है। अग्नि पुराण की बात कर रहे हैं, छोटी मोटी बात नहीं करते। जलते हुए कपूर में खूब अच्छे से जब जलने लगे तो 2 बूंद शहद की डाल देना। तुम्हारा प्यार तुम्हारे हाथ में होगा, तुम्हारा रिश्ता बच जाएगा, तुम्हारे रोने की वजह पूरी समाप्त हो जाएगी। नफरत नहीं, प्यार बढ़ेगा। क्योंकि एक तो विराट अग्निर्जायत, वेद कहता है कि भाई अग्नि भगवान का मुख है, और ऊपर से कपूर की अग्नि, और फिर थर्ड शहद। मधुबातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवाः। पूरे विश्व में शहद के अलावा दूसरी कोई भी चीज प्यार में मधुरता बढ़ाने के लिए दूसरी कोई चीज बनी ही नहीं है, क्योंकि ये प्राकृतिक मधुरता है। ये मीठा बनाया नहीं गया, ये बना हुआ मीठा है। प्रकृति के पुष्पों से, वनस्पतियों से चुना हुआ मीठा रस है। अलग अलग रस है ना, वीर रस, श्रृंगार रस, शौर्य रस, ऐसे ही प्रेम रस है। ये सौंदर्यता से खींचा हुआ प्रेम रस है, और प्रेम से ही इसे बनाया गया है, प्रेम के लिए ही बनाया गया है। उन बच्चों का पोषण है जो माँ अपने लालन पालन के लिए, अपने वात्सल्य में अपने बच्चों, अपने परिवार का रक्षण और सुरक्षण करने के लिए बना रही है। उसका नाम शहद है। शहद को संस्कृत में मधु बोलते हैं, मधुर। हाँ, बहुत मीठा। संबंध कैसा चाहिए? खट्टा, तीखा, नमकीन नहीं, संबंध मधुर चाहिए। उसी मधुर संबंध को और मधुर करने के लिए, मधुर संबंध मतलब जिस संबंध में मधुरता है नहीं, जिसमें मधुरता होनी चाहिए, मैं उसकी बात कर रहा हूं आज। अगर नहीं है तो भी आप इसमें लाभ ले सकते हो। अग्नि में जिस भी चीज के लिए स्वाहाकार किया जाए, किसी देवता के लिए अनुष्ठान यज्ञ हवन हो रहा हो, या देवी के लिए, किसी इष्ट के लिए हो रहा हो, या किसी अतिथि के लिए, या
किसी पितृ के लिए भी अगर हवन हो रहा हो तो स्वाहा अग्नि में ही डाला जाता है, यानी अग्नि वो माध्यम है कि वहां तक चीज पहुंचेगी। तो आज इस अग्नि के माध्यम से तुम्हारी आत्मा के अंदर बैठा हुआ तुम्हारा प्रेम रूपी परमात्मा तुम्हारा हो जाए, उसका साधन लेकर हाजिर हूं। वो व्यवस्था कर रहा हूं कि तुम्हारी कुंडली में, तुम्हारे ग्रह नक्षत्रों में जरा समझने की कोशिश करना, शुक्र को रिप्रेजेंट करता है शहद। अग्नि मंगल और शनि और राहु को रिप्रेजेंट करती है, और कपूर केतु को रिप्रेजेंट करता है, कपूर शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, कपूर चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, और सुगंध के लिए शुक्र को बल देता है। तो वो नवग्रहों की पूरी वो समीक्षा आपके सामने साझा कर रहा हूं, और उस तरीके से करने की बात आज बता रहा हूं जिससे तुम्हारा तत्काल काम हो जाएगा। अब करना क्या है वो जरा समझने की कोशिश कर लेना। सीधा तुम्हें उपाय की ओर लेकर के चल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जलते हुए कपूर में 2 बूंद शहद डाल देने से आपके प्यार में मधुरता बढ़ेगी, दुश्मनी समाप्त होगी, प्यार बढ़ेगा, क्रोध, एंजाइटी और धोखा देने की प्रवृत्ति से इंसान बाहर आएगा, दूसरे की तरफ नहीं तुम्हारी तरफ लालायित होगा देखने के लिए, तुम्हें अपना बनाने के लिए बाध्य होगा, वो रिश्ता, वो संबंध पूरी तरह से मजबूत होगा। शहद से चीजें चिपकाई जाती हैं, तो चिपका लो इस रिश्ते को अपने से। पूरा साधन, पूरा सोल्यूशन आपके सामने हाजिर कर रहा हूं। एक वॉइस मैसेज ले रहे हैं, आपके बीच का अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। हेलो गुरुजी, नमस्ते। सबसे पहले तो गुरुजी मैं आपका बहुत 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 सारा धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी मैं ही जानती हूँ मेरी प्रॉब्लम के बारे में। मुझे नहीं पता था कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो सकती है, पर आपकी वजह से गुरुजी ये सब कुछ हो पाया, और यही चाहती हूँ कि आगे मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बस आपका आशीर्वाद हमेशा हम बच्चों के ऊपर बनाए रखिएगा गुरुजी। बस मैं सभी लोगों से यही चाहती हूँ कि आप दुखी मत रहो, आप हमेशा गुरुजी से बात करो और अपने सारे दुखों का निवारण गुरुजी के पास ढूंढो। गुरुजी हैं तो हम जैसे बच्चे कभी भी नहीं रोने वाले, और हम बच्चों को हंसाते रहें, खुशियाँ देते रहें, ऐसे ही देखना चाहते हैं हम बच्चे आपको गुरुजी। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद तुम्हें, क्योंकि तुमने आगे बढ़ करके स्वीकार किया, भरोसा किया, यकीन किया, ताकि सब ठीक हो गए। उपाय बड़ा सरल और बहुत सहज है। जलते हुए कपूर में 2 बूंद शहद डालना है। अगर आप इसको पूरी विधि और पूरी परंपरा, पूरे सिस्टम के साथ करते हैं तो आप 100% सफल होते हैं। आपको इसके लिए बहुत कुछ खास नहीं करना। इसके लिए असली और वास्तविक और रियल कपूर लेने की कोशिश करना। वो जो पैकेट्स में आता है उससे नहीं, खोला हुआ कपूर लीजिएगा। थोड़ा ज़्यादा कपूर लेना है और बड़े बर्तन में रखना है। बड़े बर्तन में सबसे पहले थोड़ी सी पीली सरसों रखिए, और पूरी पीली सरसों को अभिमंत्रित करिए और बोलिए ओम अघोरेभ्यो नमः, ओम अघोरेभ्यो नमः, ओम अघोरेभ्यो नमः। ऐसा 3 बार बोलना है। ओम रक्ष, ओम रक्ष, ओम रक्ष, ऐसा भी 3 बार बोलना है। ये 3 बार दोनों चीजें बोलकर उसी सरसों के ठीक ऊपर कपूर बिछाकर खूब सारा जला देना है। जब वो जलने लगे और थोड़ा चटपट चटपट होने लगे तो आपको ऊपर से शहद गिराना है। मधुरम मधु, मधुरम मधु, मधुरम मधु बोलना है। ये 3 शब्द लगातार उसी श्रृंखला में, उसी नियम पर बोलना है। मधुरम मधु, मधुरम मधु, मधुरम मधु। बस ऐसा बोल करके शहद गिरा दीजिए और जलने दीजिए। हाथ जोड़ करके अग्नि से प्रार्थना कीजिए। अग्नि ही विश्व की वो जागृत शक्ति है, जागृत भगवान है, जिसे आप कुछ भी मांग सकते हैं। करके देखिए। अगर आप पूरी विधि से करते हैं, और हाँ ध्यान रहे ये उपाय सूर्य के रहते रहते करना है, सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य में, कभी भी किसी भी समय। जनरली सूर्योदय के समय किया जाए तो बहुत फल देता है। दिन कोई भी हो, रविवार थोड़ा ज्यादा काम करता है, वैसे किसी भी दिन किया जा सकता है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ करना और खुश हो जाओ, मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना और अपना बड़ा ख्याल रखना। रोना मत प्लीज।
कार्मिक अकाउंट खराब मत कर बैठना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। तुम अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूँ। तुम्हारा, तुम्हारे रिश्ते का, तुम्हारे पार्टनर का ध्यान रखने की जिम्मेदारी आज से, अभी से, इसी समय से मेरी है। तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हें संभालने की है। कोशिश करो, सफल मैं बनाऊंगा। ओम नमः शिवाय।